अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खैर आफियत से रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का कीमे का कुलचा, जिसके लिए ना तो हमें कोई तंदूर की ज़रूरत है, ना ही हमें ओवन की ज़रूरत है। ये इस कदर सॉफ्ट बनेगा कि मुंह में घुल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर। आधी प्याली लेना है हमने पानी, नीम गर्म पानी, और उसमें डालना है हमने 1.5 टीस्पून चीनी। चीनी को अच्छी तरह घोल लेना है ताकि बाद में मुश्किल ना हो। इसके बाद डालना है हमने 2 टीस्पून ईस्ट। दोनों चीज़ों को मिक्स करके ढक के रख देना है। फिर लेना है हमने 400 ग्राम मैदा यानी कि 2.5 कप। उसमें डालना है हमने 1 टेबलस्पून भर के चीनी। साथ डालना है हमने 2 टीस्पून नमक। टू टेबलस्पून डालना है हमने ऑयल, आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 रूम टेम्परेचर पे एग डालना है। 2 टेबलस्पून योगर्ट डालना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें खमीर हमारा तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गया है। खमीर को हम आटे में मिक्स करेंगे। आटे में मिक्स करके इसको हम नीम गर्म पानी के साथ भून लेंगे। नरम सी डो हमने तैयार कर लेनी है। देखें डो हमारी तैयार हो गई है। इसको अब हम एयर टाइट बॉक्स में शिफ्ट कर देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा ऑयल और इसको रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रख देंगे। कुलचे के लिए कर लेते हैं हम कीमा तैयार। इसके लिए लेंगे हम आधा किलो बीफ का बारीक कीमा और उसमें डालेंगे 1 अदद दरमियाना प्याज चॉप करके। 1/2 टेबलस्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून डालेंगे नमक। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। 1 कप डालेंगे इसमें पानी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, बस ज़रूरत का पानी जाएगा ताकि जल्दी खुश्क हो जाए। 10 मिनट का लगाएंगे इसको प्रेशर। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं और हमारे कीमे में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। अगर इस पॉइंट पे आपके पास एक्स्ट्रा पानी हो तो उसको आप कर लेंगे अच्छी तरह खुश्क, क्योंकि हमें कीमा बिल्कुल खुश्क चाहिए। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर। 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे इसमें ऑयल ताकि हम कीमा अच्छी तरह भून लें। 4 से 5 हरी मिर्चों को चॉप करके डालेंगे। 1 छोटे साइज़ का प्याज 1 टेबलस्पून चॉप करके डालेंगे। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करके हरा धनिया डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं डो की तरफ। ये देखें डो हमारी राइस हो गई है, डबल से ट्रिपल राइस हो गई है। डो में पंच करके इसकी एयर निकालेंगे। शेल्फ पे खुश्का डाल के डो निकाल लेंगे। खुश्की के साथ डो को करेंगे अच्छी तरह फोल्ड और इसके पीसीस कर लेंगे। पीसीस के पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा ले लेंगे और बाकी पेड़े एयर टाइट डब्बे में डाल देंगे ताकि खुश्क ना हो। पेड़े की रोटी बेल लेंगे और इस पर कीमे का मटेरियल डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। हाथ की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे और बेलन से इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। कुलचे की पिछली साइड पर लगाएंगे अच्छी तरह से पानी। तवे को गर्म करके कुलचे को इसके ऊपर डालेंगे। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे सेकेंगे और इस पर अंडे की जर्दी लगाएंगे ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। ध्यान रहे कि आपका तवा बिल्कुल भी चिकना नहीं होना चाहिए, वरना कुलचा उस पर चिपकेगा नहीं। थोड़े से तिल डालेंगे। 15 मिनट के लिए हमने पतीला प्रीहीट कर लिया था तेज़ आंच पर। अब इसको कुलचे के साथ तवा उल्टा के रख देंगे ताकि हमारे कुलचे का अच्छा सा रंग आ जाए। ये देखें इसका प्यारा सा कलर आ गया। अच्छी तरह से कुलचा हमारा पक गया। अब आपने इस तरह का बारीक चम्मच लेना है और उसको आराम से कुलचे को उतार लेना है।
मक्खन में हमने थोड़ा सा धनिया डाल के रखा था। अब हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे ताकि हमारा कुलचा और भी नरम हो जाए। ये देखें पीछे से भी कितना प्यारा कलर आ गया और अच्छी तरह पक गया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें मक्खन की तरह नरम बना है। कीमा हमारा अच्छी तरह किनारों तक चला गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे रखिए दुआओं में याद। अपना कीजिए बहुत सारा ख्याल। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।